पहाड़ सिखाते हैं रास्ते मुश्किल हो सकते हैं पर मंजिल कभी नामुमकिन नहीं होती। और शायद इसीलिए ये पहाड़ हर किसी को अपनी तरफ नहीं बुलाते, सिर्फ उन्हें बुलाते हैं जो ये लम्हा जीना चाहते हैं। इनकी खामोशी, इनकी ऊंचाइयाँ और हर मोड़ पे मिलने वाली नई कहानी, ये सब दिल को छू जाती है। मैं हूँ पवन, आपका स्वागत है TMR व्लॉग्स में। ये हमारी जर्नी का पार्ट 4 है, जहाँ हमने बहुत कुछ देखा और उससे भी ज़्यादा महसूस किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 4। स्पीति के इस छोटे से टाउन काजा में सुबह का सीन कुछ ऐसा है कि नींद खुल जाए अपने आप ही। तो गलम अंशुल के साथ रात को काजा पहुंच गए थे, पर काफ़ी रात हो गई थी और ऑनेस्टली बताऊं तो रात को बहुत नींद आ रही थी। लेकिन सुबह उठ के आज बहुत फ्रेश फील हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना प्यारा है, धूप लगी है बहुत प्यारी। तो गाइस सुबह की पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा टेल बॉक्स, इसमें हमने डाले कुछ कपड़े और खाने के लिए, और ये ट्राइपॉड, ये हमारी चेयर और ये टेंट, और अंशुल जी भी बिल्कुल तैयार, और फिर ये हमारा कैमरा, हेलमेट और ये हमारे लेग गार्ड्स। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ बाइक के ऊपर। तो बाइक रेडी हो गई है और हम तैयार हैं एक्सप्लोरिंग के लिए। होटल से निकले तो आज एक नॉर्मल दिन लग रहा था, पर जैसे जैसे रास्ते बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे भी बढ़ते जा रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ देखने को मिलेगा। सच में घर से बाहर निकलो तभी पता लगता है दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक फीलिंग है जो शब्दों में पूरी बयान नहीं करी जा सकती। यहाँ आके लगता है ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो गई है, ना कोई जल्दी ना कोई टेंशन, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये खामोश पहाड़। रास्ते इतने खूबसूरत थे, कब हम हिक्किम पहुँच गए हमें पता ही नहीं लगा। और यहाँ है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इस टाइम हम पहुंच गए हिक्किम। जिन लोगों को काजा का पता है तो उनको पता है कि हिक्किम कहाँ है, क्या जगह पड़ती है। हिक्किम है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हम जहाँ पे है अभी इस टाइम, ये है हिक्किम। मैं और अंशुल और हमारी बाइक बुलेट और ब्लैक हॉक हमारा। तो इस टाइम हम लोग हैं हिक्किम में। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है यार। देखो चारों तरफ क्या मस्त है, अगर आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से। सफ़र तो आगे बढ़ रहा है, पर यह पोस्ट ऑफिस यहीं यादों में रह जाएगा। अलविदा छोटे से पोस्ट ऑफिस, तुम सिर्फ एक जगह नहीं, तुम एक याद बन गए हो। एक स्टॉप ख़त्म, दूसरा शुरू। अब सफ़र ले जा रहा है कॉमिक की ऊंचाइयों तक। मंजिल से ज़्यादा मज़ा उस रास्ते में है जो हमें कॉमिक तक ले जा रहा है। गाइस एट लास्ट हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट विलेज में, जिसका नाम है कॉमिक। ये देखेंगे अगर आप तो ये कॉमिक गांव पड़ता है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गांव है, मतलब हाईएस्ट ऊंचाई पे होने वाला गांव। तो ये है कॉमिक विलेज, जहाँ हर तरफ बस सुकून ही सुकून है और नज़ारे इतने खूबसूरत कि आंखें रुक सी जाती हैं। तो गाइस अभी हम लोग कॉमिक के पास पहुंचे। कॉमिक वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद 12 बजने वाले हैं। काफ़ी टाइम तो क्या, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था हमने, सुबह चाय पी के निकले थे। तो अभी हल्का सा ब्रेकफास्ट तो बनता है, तो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो गाइस अब हम लोग बनाने मैगी, अंशुल जी के हाथ की मैगी, और ये मैगी बनती है हमारी। मैगी खाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। अभी काफ़ी कुछ है काजा में और आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बने रहे हमारे चैनल पे और हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट देते हैं, ताकि हमारा और किसी जगह का टूर बने और जल्दी हम आपको किसी और जगह भी ले चलें। फिलहाल अभी हमने सुबह से सिर्फ 2 जगह कवर की है। फर्स्ट किया था हमने हिक्किम, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, और सेकंड हमने अभी जहाँ पहुँचे हैं ये है कॉमिक विलेज, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है। और देख सकते हैं आप हाईएस्ट क्यों है। तो फिर चलते हैं, मैगी खाते हैं, उसके बाद आगे राइड कंटिन्यू करते हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा और हाथ में गरम गरम मैगी, सेट लाइफ है बॉस। 5 स्टार होटल भूल जाओ, असली लग्जरी यहाँ मिलती है।
दोस्तों के साथ पहाड़ों के पास, और मैगी तो है ही हमारी खास। एक पल का सुकून था और अगले ही पल बादल गरजने लगे। पहाड़ों में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, यहाँ हर मोमेंट एक सरप्राइज है। हम तो आए थे चिल करने और भाग के निकलने की तैयारी चल रही है। तूफानी मौसम को पीछे छोड़कर हम पहुंच गए लांगजा विलेज, जहां सिर्फ सुकून और खूबसूरती है। गाइस अभी पहुंचे हम लोग लांगजा विलेज में, और यहाँ का जो मेन चीज है वो है बुद्ध का स्टैचू। आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको दूर से दिखाऊंगा इनके शॉट्स। और ये सुंदरता देखिए, लांगजा विलेज की सुंदरता कैसी है। चारों तरफ वैली टाइप है, ये टोटल एक वैली है, और ये गांव है नीचे लांगजा, और ये स्टैचू। लांगजा से निकलते ही अचानक से हमारी मुलाकात हुई पहाड़ी भेड़ों से। यहाँ पे ये रोड क्रॉस कर रहे थे और हम साइड में रुके वेट कर रहे थे। यहाँ के ट्रैफिक रूल सिंपल हैं, पहले भेड़ें जाएंगी फिर हम। उन खूबसूरत लम्हों को पीछे छोड़कर हम बढ़ते रहे अपनी मंजिल की तरफ, और आखिरकार हम पहुँच गए चीचम ब्रिज। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये स्पीति वैली का वो रास्ता है जो हिम्मत और खूबसूरती को एक ही फ्रेम में ले आता है। ये है चीचम ब्रिज, जहाँ ज़मीन और आसमान के बीच में सिर्फ एक पतला सा रास्ता रह जाता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर हवा तेज चलती है और नीचे एक गहरी खामोश खाई जो सीधा दिल तक डर भेज देती है। लेकिन स्पीति सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये टेस्ट भी लेती है। एक छोटी सी स्लिप और हमारा राइडर कंट्रोल खो बैठा, ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ हर एक टर्न रिस्पेक्ट मांगता है। 5 किलोमीटर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, पर रोड खराब था। तो बढ़िया क्या था? सबसे बढ़िया। तो गाइस हम पहुंच गए अभी चिचम ब्रिज। तो गाइस ठंड बहुत हो गई है, धूप निकला हुआ, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम हमारी लोकेशन है चिचम ब्रिज। चलो गाइस थोड़ा भूख लग रही है, कुछ खा भी लेते हैं। भाई कुल मिला के देखा जाए है तो बहुत महंगा है यहाँ पे। अभी हमने ब्रेड ऑमलेट खाया और एक चाउमीन खाया, 350 रुपये ले लिए दीदियों ने मेरे से यहाँ से। बट चलो इतना कैरिस भी पड़ता है, हाई एडिटी भी तो देखो कितनी है, तो ठीक है, नॉट एन इशू। तो फिर चलते हैं अब। पेट तो दीदी की चाउमीन ने भर दिया, अब दिल को नई जगह की तलाश है। कुछ देर में हम लोग खिब्बर पहुंच गए। खिब्बर की ये पतली सी सड़कें, एक तरफ प्यारे से पहाड़ और दूसरी तरफ ये प्यारे से घर, ये है असली राइड का मज़ा। यहाँ ना नेटवर्क का सहारा है, ना शहर का शोर, सिर्फ इंजन की आवाज़ और दिल की धड़कन। पहाड़ों के बीच बसा एक ये मोनेस्ट्री, जैसे वक्त यहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है। जैसे ही हम रुके, सामने एक सिंपल सा सीन चल रहा था। बच्चे यहाँ खुले आसमान के नीचे खेल रहे थे और अंदर ये मोनेस्ट्री सदियों से खड़ी है। एक तरफ बचपन और एक तरफ इतिहास, दोनों एक ही फ्रेम में कैप्चर हो गया। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं खिब्बर। खिब्बर एक गांव है, तो यहाँ का भी एक मंदिर था। ये पुराना मठ टाइप लग रहा है। और एक ये जो होता है गुम्पा, ये तो हर तिब्बत इलाके में जगह जगह मिलता ही रहेगा आपको। तो ये देख लो, यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। जी गुम्पा के पास फोटो लेते हुए, ये यहाँ का 360 व्यू खिब्बर विलेज का। यार ये यहाँ का पुराना टेम्पल। अंशुल जी क्या लगा आपको, कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। थोड़ी देर बातें हुई, कुछ हंसी मजाक, और फिर वक्त आ गया आगे बढ़ने का। हम फिर निकल पड़े नए रास्तों की तलाश में। तो दोस्तों अभी पहुंचे हम लोग की मोनेस्ट्री, काजा के सबसे पास है ये। लेकिन हम लोग पहले गए चिचम ब्रिज, उसके बाद गए खिब्बर, और अब आए लास्ट में यहाँ पे। और अभी दिखाते हैं आपको की मोनेस्ट्री।
दोस्तों कभी भी आप आए काजा स्पीति तो ये मोनेस्ट्री पक्का है, बिकॉज ये यहाँ का सबसे यूनिक चीज़ है और प्रसिद्ध भी यही है, लेकिन आना चाहिए आपको। कोई नहीं दिखाएगा फिर। तो गाइस ये हमने की मोनेस्ट्री के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं वापस काजा और स्पीति के दर्शन करेंगे थोड़े बहुत। शाम के टाइम कैसी मार्केट है वहाँ की। जो ये की मोनेस्ट्री है, यहाँ पे डेली 300 भिक्षु के आसपास रहते हैं और काफ़ी हाइट में है। ये देखो कितनी सड़क कितनी नीचे है, बहुत हाइट में। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ बाइक पे, राइड कंटिन्यू रखते हैं ब्रो। की मोनेस्ट्री के सुकून भरे लम्हों के बाद हम पहुंच गए काजा मार्केट। ठंडी हवा, हल्का सा शोर और रात की रोशनी में चमकता ये छोटा सा शहर। तो गाइस अभी हम लोग हैं काजा की मार्केट में। तो मार्केट बहुत बड़ी है, छोटी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की जर्नी। कल फिर मिलेंगे एक नए सफ़र, नए रास्ते और नई जगह के साथ।